Okay. So now we need to understand that what exactly the Mercury planet is. So Mercury is a prince. Actually, आपकी life की अगर कोई problem है, the major problem of your life is Mercury. Why? Mercury is connected to your logical mind और आप अपनी life में सही या फिर गलत decision सब कुछ अपने logical mind से लेते हो. Correct है? Yes. एंड मरकरी का अपना कोई करेक्टरिस्टिक है ही नहीं. मरकरी डजंट हैव देयर ओन करेक्टरिस्टिक. मरकरी वर्क्स एज पर द सिटिंग प्लैनेट. सो मरकरी इज अ प्रिंस. मरकरी आपके घर का एक वो छोटा बच्चा है. आपने उस बच्चे को चॉकलेट दी, वो आपकी तारीफ करेगा, आपकी तरह एक्ट करेगा और आप उसके लिए बेस्ट होगे. सेम वे मरकरी अगर आपके घर के बच्चे को किसी और ने चॉकलेट दी, वो उसकी तरह एक्ट करता है. सही है? Yes. Same with the Mercury. So Mercury is a prince of your house. It is learning. Mercury is your logical mind. आपका दिमाग कितना ज्यादा तेज है. अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको ये सब्जेक्ट कितनी जल्दी समझ में आ रहा है, वो है मरकरी. मरकरी इज कनेक्टेड टू योर लर्निंग. मरकरी इज अ मैनिपुलेशन टू. क्या आप चीजों को मैनिपुलेट कर पाते हो, वो भी मरकरी है. आपका दिमाग कितना तेज है. अगर आप एक सेल्स पर्सन हो और आपका मरकरी अच्छा नहीं है, आप अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन सकते हो. गुड सेल्स पर्सन मीन्स गुड मरकरी. अगर एक क्लास में 32 बच्चे पढ़ रहे हैं और 32 बच्चे में 4 ऐसे बच्चे हैं, सेम टीचर है, समझाने का तरीका भी सेम है, उसमें से 4 बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा है और बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आ रहा है. दैट मीन्स जिन 4 बच्चों को जल्दी समझ में आ रहा है, दैट मीन्स दैट पीपल हैव अ गुड मरकरी. मरकरी इज योर मार्केटिंग ऑल्सो. लाइक अगर यहाँ पर किसी ने भी एमबीए कर रखा है, तो आपको एमबीए में क्या सिखाया जाता है? एमबीए में सिखाया जाता है कि जैसा भी प्रोडक्ट हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप उसकी मार्केटिंग इतनी ह्यूज कर दीजिए कि वो अच्छा लगने ही लगता है. ये सच है? Yes, ma'am. Yeah. दैट इज द मार्केटिंग. मार्केटिंग कहाँ से आती है? मरकरी से. तो नाउ लेट्स से किसी बंदे के पास नॉलेज और विजडम है. लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है. एवरीवन इज लाइकिंग योर प्रोडक्ट. आप कोई केक बेकरी चलाते हो और आपकी केक बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, टेस्टी है, सब कुछ है, लेकिन बस आप घर में बनाया है और आपने किसी को उसको खिलाया नहीं. ना आपने उसको कभी शोकेस किया, ना आपने कभी किसी को बताया कि आप बेकरी का काम करते हो. क्या आपका प्रोडक्ट सेल आउट होएगा? No. नहीं. दैट इज द मर्करी. मैम मर्करी इज द मार्केटिंग. अगर एक बंदे के पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन लेट्स से आप एस्ट्रोलॉजर बन गए, ठीक है, आपको बर्थ चार्ट पढ़ना आ गया, आपको सब कुछ परफेक्ट आ गया, बट दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि श्रेया एस्ट्रोलॉजर भी है. Yes. दैट मीन्स वीक मर्करी. समझ में आ गया? मैम बट राहु भी तो होना चाहिए फॉर मार्केटिंग. राहु इज फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड. समझ में आ रहा है? तो मैम आज की डेट में हमें राहु हमारा बेटर होना चाहिए. दोनों, राहु मरकरी दोनों ही बेटर होना चाहिए. डिपेंड करता है कि आपका ऑफलाइन बिजनेस है कि ऑनलाइन. अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो यस, आपका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर आपका राहु अच्छा नहीं होएगा, आप ऑनलाइन सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर सक्सेस नहीं हो सकते हो. अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में सक्सेस होना है, तब आपका राहु अच्छा होना चाहिए. ठीक. बट आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, नॉट नेसेसरी दे आर सक्सेसफुल इन द डिजिटल वर्ल्ड, बट दे आर एक्चुअली सक्सेसफुल इन द ऑफलाइन वर्ल्ड. आपने देखा है? यस मैम. या सो नॉट नेसेसरी कि उनका राहु अच्छा है, बट उनके अदर प्लैनेट्स अच्छे हैं. क्लियर है? सो मरकरी इज व्हाट? मरकरी इज, क्या आपका जैसा भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी चीज के मैन्युफैक्चर हो, आप कोई भी, आपके पास नॉलेज है, विजडम है, क्या अपनी नॉलेज और विजडम को आप मार्केट कर पा रहे हो? आपने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी, आपको परफेक्टली लोगों के बर्थ चार्ट पढ़ने आ गए, बट वर यू एबल टू रीच टू द पीपल? दैट इज वेयर द मरकरी रोल्स कम. सो आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मरकरी है, और मरकरी आपके लॉजिकल माइंड से कनेक्टेड है. आपकी लाइफ के सही और गलत डिसीजन सब मरकरी से आ रहे. मरकरी कम्स विद अ मैनिपुलेशन टू. अगर एक बच्चा है जो दिमाग का बहुत तेज है, क्या आपको लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट करेगा या सीधा बच्चा मैनिपुलेट करेगा? तेज वाला ही कर सकता है. तेज वाला. गुड मरकरी, गुड मैनिपुलेशन. मैम सेल्स पर्सन आपको क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं कि क्या करते हैं? मैंने. दैट मीन्स गुड सेल्स पर्सन, गुड मरकरी. मैम ठीक मेरा है? एक क्वेश्चन है, जो स्कैम करते हैं लोग, तो मैम उनका भी तो मरकरी, क्योंकि बहुत हाँ जी.
वेरी गुड मरकरी, वेरी गुड राहु। डिजिटली स्कैम करते हैं, बहुत ही अच्छा राहु। और स्कैम जो करते हैं उनका बहुत ही अच्छा राहु और मरकरी दोनों होते हैं। मैम बुरा जितना क्या होता है उनका? जो बुरा एंड तो मैम उनके अदर मे बी प्लैनेट्स वीक, होते होंगे, सन गलत होता होगा, इंटीग्रिटी फॉलो नहीं करते होंगे। मैम वीक सैटर्न होगा फिर वो स्कैम करने वाले। वीक वीक सैटर्न तो होगा, साथ में उनका सन भी तो वीक होएगा, इंटीग्रिटी नहीं रहती है उनके अंदर। ओके। नो इंटीग्रिटी, वीक सन। और मैम वो जो स्कैम करते हैं लोग जो पकड़े नहीं जाते, तो मैम वो कौन सा प्लैनेट होगा उनका सही? उनको बचाने वाला प्लैनेट जुपिटर हो सकता है। उनको कोई ना कोई प्लैनेट बचा रहा होगा, या फिर उनकी कोई एक ऐसी दशा चल रही है, लेट्स से वीनस की दशा चल रही है, उनका वीनस अच्छा है, उनको बचा ले जाएगा। लेकिन जिस दिन उनकी वीनस की दशा खत्म हुई, कोई और दशा चलेगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। वो एक टाइम पीरियड है, उनकी दशा उनके फेवर में, उनके पास पुण्य है तो वो बच जाएंगे, आगे जाकर फंस जाएंगे। आई हैव सीन दोस पीपल। 25 साल पहले किसी का मर्डर किया था, उस टाइम बच गए थे, निकल आए। 25 साल के बाद उनकी दशा चेंज हो गई, अभी जेल चले गए। उस केस में जो 25 साल पहले बना, टाइम का रोल है पूरा। आपका अच्छा वक्त होएगा, आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा, आप जितना बड़ा क्राइम कर लो आप निकल जाओगे। और आपका वो ही जो आपने, तभी तो जुपिटर की दशा के बाद सीधे सैटर्न की दशा क्यों आ रही है, कभी आपने ध्यान दिया है? हाँ मैम। क्योंकि जुपिटर की दशा में आपको क्या मिल रहा है, अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग चीजें मिल रही है। आगे सैटर्न आपके परेशान करने के लिए आपको बैठा हुआ, तब आपके कर्मों के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा। तभी बोला जाता है जब भी आपकी जुपिटर की दशा चले, सात्विक हो जाओ, फॉलो इंटीग्रिटी, सात्विकता में आओ, बिकॉज आगे वाली दशा भी तो आने वाली है ना। और मैम फिर सैटर्न के बाद मर्क्यूरी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ कि आपको लेसन मिले, सैटर्न आपके लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि मरकरी आपको थोड़ा रिलीफ दे देगी, अगर आपका मरकरी अच्छा है। मरकरी में आप क्या करोगे, मरकरी में आप एड ऑन स्किल्स करना स्टार्ट कर दोगे, लर्निंग्स करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप सोल्यूशंस पर आ जाओगे जल्दी। समझ में आ रहा है? यस मैम। सो दशास आपको इसीलिए बनाई जाती है, एक आपकी कार्मिक आएगी, एक आपको मारने के लिए आएगी। इसका मतलब है, इसका इसका लेसन आपको क्या लेना है, अगर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या फिर आपकी वीनस की दशा चल रही है, एंड दैट दशा इज फेवरेबल टू यू, मेक श्योर करना है कि उस दशा में आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचते हो कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। पकड़े आप जाओगे जब आपकी बुरी दशा आएगी। आपका वक्त अच्छा चल रहा है, इसीलिए नहीं पकड़ रहे। और मैम अगर अच्छे कर्म करें तो फिर सैटर्न हमें रिवॉर्ड करेगा? यस। इवन सैटर्न की महादशा लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी देती है, बट सैटर्न की महादशा उसको बहुत कुछ दे भी जाती है। दोनों तरीके के रिजल्ट देती है, डिपेंडिंग ऑन योर कर्मस। क्लियर है? यस मैम। सो हाउ क्विकली अ पर्सन कैन लर्न, अगर आप कितना क्विकली लर्न कर रहे हो। अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स। आप ये आगे जाओगे, कैलकुलेशंस और ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। इट्स नॉट इजी सब्जेक्ट, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। बट आप कितनी जल्दी क्विकली इसको लर्न कर रहे हो, बिकॉज टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर बंदे का मरकरी भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड टू द कम्युनिकेशन। आपको पूरी कैलकुलेशंस आती हैं, आपको पूरी बर्थ चार्ट रीड करने आती है, बट आपको लोगों को समझाना ही नहीं आता। दैट मीन्स अगेन यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर। समझ में आ रहा है? यस मैम। बिकॉज आपको पूरी कैलकुलेशंस आ गई, आपको बर्थ चार्ट देखकर समझ में आ गया इस बंदे की लाइफ में दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज अ गुड थिंग विच कैन हैपन विद दिस पर्सन। बट आपके पास क्या वो वर्ड्स है उसको समझाने के लिए? किसी भी वे में, चाहे वर्बली समझाओ, चाहे आप लिख कर समझाओ, आपके अंदर आपको समझाने की किसी को पावर है। अगर आपके अंदर समझाने की किसी के पावर है, दैट मीन्स दैट यू हैव अ गुड पर्सन, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर हमें शनि भी अच्छा चाहिए होता है, मरकरी भी अच्छा चाहिए होता है, जुपिटर भी अच्छा चाहिए होता है। क्लियर है? हाउ क्विकली अ पर्सन कैन लर्न, कितनी जल्दी आप किसी सब्जेक्ट को लर्न कर पा रहे हो इजिली। यंग प्लैनेट, जो अपनी एज से जितना ज्यादा छोटा लग रहा है, जैसे कि आपकी एज है 35 बट आप लग रहे हो 26 साल के, 28 साल के, दैट मीन्स दैट यू हैव अ गुड मरकरी। मैम अगर कोई भी लगना हुआ ना मर्क्यूरी, हाँ जी, ऐसे आपका मरकरी में लगना होगा, या फिर मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में एस्पेक्टेड होएगा, तो ऐसे लोगों की एज अपनी एज से कम दिखेगी। क्लियर है? हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मर्करी इन द लाइफ, मेंटेन कनेक्शन विद एवरीवन। अब मरकरी क्या है, मरकरी एक बहुत मैनिपुलेटिव प्लैनेट है।
मरकरी नोज वेयर टू बैलेंस. सो नाउ अगर आप लेट्स से आपकी किसी से लड़ाई हुई, ठीक है, आपका अगर मरकरी अच्छा है, आप एकदम से लड़ोगे नहीं जा, आप क्या करोगे, आप बैलेंस करने की डिप्लोमैट. कोशिश करोगे. क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक का सोचते हो. अब किसी का मंगल ज्यादा एक्टिवेट है, वो कहेगा ठीक है लड़ झगड़ का खत्म करो. बट मरकरी ज्यादा अच्छा है तो क्या कहेगा, समझा कर लो, सबको लेकर साथ में चलो. क्यों? मरकरी अच्छा है तो आप क्या सोचोगे, कहीं ना कोई मेरे काम आए. समझ में आ गया? तो मैम जो विजनरी लोग होते हैं तो उनका मर्क्यूरी भी जो जैसे विजनरी जो लोगों को तो सन अच्छा होता है. गुड विजन सन अच्छा है, आपका 5th हाउस से कनेक्टेड होता है. गोल्स एंड विजन 5th हाउस, लियो सन. Good Mercury means that you are very calculative in your life. You know where, when and how to act. आपके रिएक्शंस कैसे होते हैं, आप बहुत वाइज वर्ड यूज करोगे. अगर आप जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हो और आपका मरकरी अच्छा है, लोग आपके पास आकर यू कैन बिकम अ वेरी गुड काउंसलर. व्हाई? आपको अगर उसके बर्थ चार्ट में कुछ गलत भी दिख रहा है, आपका तरीका उसको समझाने का बहुत अलग होएगा ताकि आप उसकी लाइफ चेंज करें. समझ रहे हो आप? इज दिस क्लियर? yes, ma'am. Yes. सो दीज पीपल मेंटेन कनेक्शन विद एवरीवन. ये सबको लेकर अपने साथ चलते हैं. इनका गुड, दैट मीन्स दैट अ पर्सन हैज अ गुड मर्करी. Mercury changes its nature as per the sitting planet. Like if it is sits with a malefic planet, it will start working as per them. If it is in the beneficial planet, it works as per them. मरकरी के अपने कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं. मरकरी एक लाइक अ सिटिंग प्लैनेट. लाइक लेट्स से मरकरी इज सिटिंग विद एरीज, मरकरी विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मंगल. क्लियर है? मैम कुछ जैसे लोगों के सॉरी मैम एक जैसे मेरे चार्ट में मर्क्यूरी सिटिंग विद 4 अदर प्लैनेट्स. मैम वो तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि इसकी तरह ऐड करना है. Yes. So now Mercury will act like a most strongest planet. अब आपके अगर 4 कंजेशन हो रखे हैं और उसमें मरकरी है, अगर आपके आउट ऑफ दैट 4 कंजेशन आपका वो प्लैनेट आपके फेवरेबल नहीं है, लेट्स से सैटर्न इज सिटिंग विद मर्करी. सैटर्न इज नॉट अ फेवरेबल प्लैनेट टू यू. मर्करी विल क्रिएट यू मोर प्रॉब्लम इन योर लाइफ. क्लियर है? व्हाई? बिकॉज नाउ मर्करी विल इंक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सैटर्न. और मैम साथ में ही सन है फिर द सेम विद द सन, वो तो आप आगे जाकर पूरा कॉम्बिनेशन पढ़ोगे कि वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है at times. Okay, so only you need to understand that Mercury doesn't have their own characteristics. Mercury works as per the sitting planet. Like if the Mercury is sitting with the Aries, Mercury will act like a Mangal. Mercury will become impulsive, very short tempered. Mercury will sit with the Aquarius or the Capricorn, then Mercury will act like a Saturn. If Mercury will sit with Venus, Mercury will act like a Venus. So Mercury आपका एक्ट करेगा आपका सिटिंग प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग. अगर आपका मरकरी सेजिटेरियस में बैठा है तो मरकरी आपका एक्ट करेगा जुपिटर की तरह. उस नेटल के चार्ट में जुपिटर कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताएगा उसका मरकरी कैसा है. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड मरकरी एक्ट एज पर द सिटिंग प्लैनेट. अगर आपका सिटिंग प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बना देगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट को. और अगर आपका सिटिंग प्लैनेट जिस जॉडिक साइन में मरकरी बैठा है वो आपका वीक है, दैट मीन्स मरकरी आपकी लाइफ की पूरी प्रॉब्लम बन जाए. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? नॉट Yes. येट मैम. ओके. इसके हाँ जी. मैम आप एक एग्जांपल लेके समझाइएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी, मैं ओनली मर्क्यूरी लेके अगर बात करूं कि मर्क्यूरी 4th हाउस में बैठा है और उसका है टॉरस, ठीक है मैम, अब क्या होगा? Mercury will work like a Venus. ओके. तो Clear? फिर मैम वर्क लाइक अ वीनस का मतलब क्या होगा? वर्क लाइक अ वीनस मीन्स कि आपके बर्थ चार्ट में वीनस कितना स्ट्रॉन्ग है. नाउ यू नीड टू चेक टॉरस का रूलिंग प्लैनेट इज वीनस, वेयर द वीनस इज सिटिंग इन योर बर्थ चार्ट. तो मैम कॉन्सेप्ट मर्क्यूरी क्लियर? जनरली किसी प्लैनेट के साथ ही होता है, अकेला नहीं होता?
अकेला होता है, किसी तो रूलिंग प्लैनेट में बैठा होगा ना. मरकरी मस्ट बी सिटिंग इन सम जोडिक साइन. ओके मैम. या सो सिंपल सी लैंग्वेज है. मरकरी का अपना करेक्टरिस्टिक नहीं. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सैटर्न के अंदर लिमिटेशन है. सैटर्न इज अ ड्राई प्लैनेट, सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट, सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लैनेट, सैटर्न इज अ स्ट्रिक्ट टीचर. The same way Mercury doesn't have their own characteristics. Mercury work as per the sitting planet. अगर आपका Mercury Sagittarius में बैठा है, Mercury will act like a Jupiter. अगर आपका Jupiter आपके birth chart में malefic है, then Mercury will act negative for you. Vice versa, if Jupiter is positive in your birth chart, in that case Mercury will act positive for you. Is this concept clear, others? Yes ma'am. Yes. Clear? Yes ma'am. सो मरकरी के अपना कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ओके, सो नाउ यू चेक मरकरी कैसे कैसे चेंज होता है. अगर सन के साथ मरकरी बैठेगा, इट इज अ गुड कंजंक्शन. ओके, मरकरी विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सन. इसको हम बोलते हैं बुध आदित्य योग. इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो आपको काफी ज्यादा वेल्थ देता है. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन सीन इन द बर्थ चार्ट. मरकरी और मून साथ में बैठेगा. मून क्या है? मून आपका इमोशनल है, मून आपका हीलर है. तो मरकरी विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मून, मेक अ पर्सन अ वेरी गुड हीलर. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes ma'am. मरकरी अगर मंगल के साथ बैठेगा वो मैलेफिक बन जाएगा. क्यों? बिकॉज मरकरी विल स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मंगल. अब आपका लॉजिकल माइंड मंगल की तरह काम करेगा तो आप कैसे हो जाओगे? इंपल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेशन, इंपल्सिवनेस एंड रिएक्टिव. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes ma'am. इफ मरकरी प्लस सैटर्न एंड इट इज अ गुड ऑडिटर टू. अब सैटर्न क्या है? व्हाट एग्जैक्टली द सैटर्न इज? कर्मा और Justice. नहीं मैम. Hard work, hard Saturn work. is a calculation to karma to. अब Mercury will started acting like a Saturn. आपके दिमाग में हमेशा क्या रहेगा? मुझे अपनी लाइफ में चीजें हार्डवर्क से मिलेंगी. आपका सैटर्न जैसा है वैसे ही मरकरी एक्ट करेगा. दैट कैन मेक अ बिकम अ गुड ऑडिटर. दैट इज अ सीए. बिकॉज एक अच्छे ऑडिटर को, एक अच्छे सीए का अच्छा सैटर्न होना जरूरी है. सैटर्न इज अ वेरी कैलकुलेटिव प्लान. कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes ma'am. Yes. सो हाउ इट एक्ट्स. मरकरी का अपना नेचर नहीं है. इट एक्ट्स एज पर द सिटिंग प्लैनेट. एनी क्वेश्चन सो फार? No. So now we need to understand what exactly the moon is. Moon is a malefic if sitting within the three houses above and behind. मून दोनों कैटेगरीज में आता है. एक होता है मैलेफिक मून, एक होता है बेनिफिक मून. अगर आपका मून मैलेफिक है, अगर वो इट इज सिटिंग विद इन 3 हाउसेस फ्रॉम द सन, अगर आपका मून पीछे 3 हाउसेस सन के पास है और आगे 3 हाउसेस सन के पास है, दैट मीन्स योर मून बिकम कम्बस्ट. सन ने मून की पावर को बर्न कर दिया है. और जब सन मून की पावर को बर्न कर देता है, दैट मीन्स कि बच्चे का जन्म कब हुआ है? नियर बाय Nearby ma'am. अमावस्या. Amamas. क्लियर है? अगर इसके पास है, अगर सन और मून पास में आ रहे हैं, सन एक फायर एनर्जी है, मून एक वाटर एनर्जी है, और सन और मून अगर साथ में आ रहे हैं, दैट मीन्स कि फायर और वाटर का कंजक्शन. क्लियर है? So now sun and moon, now the sun will not able to express their feelings from the sun planet, as the moon is not able to express their feelings. When the moon is malefic, always feel no one understand them. अगर एक बंदे का मून मैलेफिक है, सन ने उसकी पावर को कंबस्ट कर दिया है, which type of feelings the person will be having? The person will be having कि लोग उसको समझ नहीं रहे. क्लियर है? क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे. Mentally the person will not able to express themselves, always feel no one understand them, not able to tell people what you want. क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो गया. आपका मून इज व्हाट? मून इज योर मेंटल हेल्थ, मून इज योर इमोशनल हेल्थ, मून इज योर एक्सप्रेशन टू. आप कितने ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, आपने बहुत टाइम नोटिस किया होगा. जिनका वीक मून होता है उनको कैसे लगता है? वो ज्यादा हर्ट होते हैं. क्यों हर्ट होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये सामने वाला बंदा मुझे समझ ही नहीं, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाता. हर्ट कौन ज्यादा होएगा? मैलेफिक मून या बेनिफिक मून? Malefic. रीजन समझ में आ गया? व्हाई मैलेफिक मून? इज दिस क्लियर? Yes. Not able to tell people what you want, extremely delicate planet as a water, get hurt easy.
अगर एक बंदे का मैलेफिक मून है, सन ने उसकी एनर्जीज को कंबस्ट कर दिया है, आप समझ लेना इमोशनल बंदा है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर हमेशा एक ही फीलिंग रहती है, सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझे। आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा आपकी फीलिंग्स को कैसे ही समझे। क्लियर है? Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? No. मून दशा, मून की दशा जब भी आएगी आपकी लाइफ में, दैट विल बिकम अ वेरी इमोशनल दशा। व्हाई? जब भी आपकी मैलेफिक की दशा आती है, जब भी आपकी कूर ग्रह की दशा आएगी, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे। बट जब भी आपकी सॉफ्ट प्लैनेट की दशा आती है तो आप इमोशनल बन जाओगे, चाहे आपका मून मैलेफिक हो या फिर बेनिफिक। आप मून की दशा में इमोशनली ट्रबल करते हो, मेंटल ट्रबल होता है एंड गेट हर्ट इजी। क्यों? आपकी दशा ही डिसाइड करती है आपका मेंटल सेटअप। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी महादशा बताती है आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसा है, आप दुनिया में लोग कैसे दिखेंगे आपको, और आपका अंतर्दशा बताती है आपकी इंटरनल वर्ल्ड कैसा है। लेट्स से किसी का मून चल रहा है, किसी की मून की दशा चल रही है, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में उसको कैसे लोग मिलेंगे, इमोशनली उसको हर्ट करने वाले। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जी। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। जैसे अभी हम डिस्कस किया, लेट्स से मून एंड सन आर 4 houses apart, हम्म wherein moon is placed in Leo Rashi, हम्म and sun is in the Ashtam, is in the 8th house. हम्म इन दैट केस में मून का कैसा मतलब नेचर रहेगा, मतलब मून के क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं moon is sitting in the Leo इन and लियो, एंड and जो which lagna? लग्न में वुड बी वर्गो Okay, moon is sitting in the Leo and where the sun is sitting? इन द 8th हाउस। बंदा इमोशनली स्ट्रांग होएगा। इमोशनली स्ट्रांग होगा मैम। हाँ जी। ओके। एंड क्लियर मैम है? एक्चुअल जो प्लेसमेंट है मून की इज इन द 12th हाउस, हम्म so even then also the person will be emotionally stronger. इमोशनली स्ट्रांग इन से, हाँ, मून इज सिटिंग इन द 12th हाउस, इमोशनली स्ट्रांग मतलब दिमाग से तो सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत फ्लक्चुएशंस रहेंगी, Right, okay, सबकॉन्शियस माइंड लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस, बट प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो इमोशनली लड़ने की पावर होगी। okay, okay, मतलब वो एक ओवरकम कर होते लेगा हैं, ड्यू टू लियो, आप ये बता रहे हैं। यस, ड्यू टू ओके, लियो आल्सो एंड बिकॉज सन ने उसकी पावर को बर्न नहीं किया। बट मैम एट द सेम टाइम जो सन है वो भी तो मैम अस्त हो गया ना मैम 8th हाउस में, सो दैट इज देयर कि सन अस्त हो गया, बट मेंटली बंदा स्ट्रांग रहेगा क्योंकि उसकी पावर को बर्स्ट नहीं किया गया। अच्छा वैसे नहीं किया बिकॉज इट इज लाइक नॉट इन यस, तो क्लोज हम ऐसा प्रॉक्सिमिटी। बोल सकते हैं कि उसकी ओके, लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, देन द पर्सन विल बी एबल टू फाइट दैट। ओके, हाँ, ओके मैम, और वो फिर से उठने की पावर रखेगा। ओके मैम, ठीक है, इमोशनल ट्रॉमास रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में मून बैठेगा, इमोशनली ट्रॉमा रहेंगे, अप राइट एंड राइट, डाउन रहेगा, समटाइम वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स अ लाइफ, समटाइम वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स अ लाइफ। बीइंग मून व्हिल सिटिंग इन द 12th हाउस, बंदा अपने इमोशंस को दबाएगा, ओके, विल ट्राई टू हाइड हिज इमोशंस, बट अगर लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो अपने, बिकॉज द सन हैजंट बर्न द इमोशंस, इन दैट केस बंदा के अंदर इतनी पावर होगी, खड़े होने की फिर से पावर ले आएगा। मैम जैसे अभी वर्गो लगन में है तो मैम वर्गो में ये भी होता है ना कि जो पर्सन होता है दैट पर्सन थिंक्स ही इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड। सो अगर यस। वर्गो, अगर लगन से भी देखेंगे तो वर्गो होगा तो बहुत जैसे मैम 21 years ओल्ड फेलो होगा तो बहुत ही सेंसिटिव होगा, ओवरली सेंसिटिव होगा। नाउ मून इज प्लेस इन द 12th हाउस व्हिच इज कनेक्टेड टू द 8th हाउस, तो इवन इमोशनली देन अपने ऑल्सो इमोशंस को हाइड करेगा, अगर वो हाइड हर्ट हो करेगा। जाएगा दिखाएगा नहीं, अपने अंदर रखेगा। तो वो अंदर से ही मैम वो क्रिप करता रहेंगे लेकिन वो हाँ, ही नॉट अंदर से एक्सप्रेस इट टू क्रेप द करता रहेगा, आउटर। ओके, बाहर ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट अगर लाइफ ओके, में प्रॉब्लम आएगी तो फिर से खड़े होने की क्षमता होगी। क्षमता होगी। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैम। क्लियर है? Then what I have, when या moon Mahadasha mein, then what is the remedy to overcome these things? the best remedy to overcome the moon mahadasha is the meditation, taking care of your mental health, और साथ में the best remedy of the moon mahadasha is whenever you drink the water, क्योंकि मून की महादशा में आपको आइसोलेशन होता है, अकेलापन रखता है, कभी भी खाली पानी मत पियो, always add some ingredient in the water, and even it is remedy for the people who have a weak mood। Okay. जैसे कि पानी है, जैसे नॉर्मल पानी पीते हो उसमें आप इलायची पानी पियो,
सेफ्रॉन पानी पियो, सिनेमन पानी पियो, कुछ ना कुछ कोई इंग्रेडिएंट्स अपने पानी में डालकर रखो एंड देन ड्रिंक इट। Okay. इमोशनली आप स्ट्रांग बनते जाओगे। एंड मून की दशा में ओवरकम करने के लिए बेस्ट होता है, यू हैव टू मेक योर मर्करी वेरी स्ट्रांग। Okay. बहुत सारे मैंने एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, वो क्या करते हैं मून की दशा में उन्हें मोती पहना देते हैं, बट लॉजिकली इट इज नॉट राइट। आप अगर पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अगर एक बंदे का मून वीक है तो उसको मून हेल्प करेगा कि और कोई प्लैनेट? और कोई प्लैनेट? कोई planet, क्या exactly. हेल्प कर, कौन सा प्लैनेट हेल्प कर सकता है उसको? मैम अभी आपने बोला मर्क्यूरी करेगा। But यस, सिंपल है ना। जब बंदा अगर मून अगर मेंटली वो अच्छा नहीं चल रहा है, द मेंटली द पर्सन इज नॉट गुड, एनी हाउ द मून इज, मून किसको कंट्रोल कर सकता है? हाउ मून कैन बी कंट्रोल? बायोलॉजिकल माइंड। बाय द लॉजिकल माइंड। सो आपको एक्चुअली उसको मरकरी की रेमेडी करानी चाहिए, okay, like ma'am. making parrot free, ask that person to walk on the green grass, plant more trees, spend time with the trees, offering water to the plants, offering water to the animals, offering water to the sun. These are also the good remedies of the moon. तो जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, मून की एक सबसे बेस्ट रेमेडी है, स्टार्ट राइटिंग डाउन योर इमोशंस। बिकॉज होता क्या है कि whenever your मून की दशा स्टार्टेड, then the person will not able to express themselves. So what is the best way is that start expressing yourself while writing. अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, कीप ऑन बर्निंग इट इन द फायर, लिखो whatever there in your mind, write down and you burn in the candle, start doing the meditation. जितना ज्यादा आप अपनी मेंटल हेल्थ का केयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। विच कलर यू शुड वेयर मोर इन द मून दशा? स्टार्ट वेयरिंग मोर ग्रीन कलर क्लोथ। ज्यादातर आप ग्रीनरी के पास रहो, जितना ज्यादा आप ग्रीनरी के पास रहोगे उतना अच्छी आपकी मून की दशा जाएगी। सो मोती पहनाने का कॉन्सेप्ट तो मुझे भी नहीं समझ में आता है, बिकॉज अगर आपको एस्ट्रोलॉजी लॉजिकली पढ़नी है, यू वांट टू हेल्प पीपल लॉजिकली कि उनकी लाइफ चेंज हो, तो आपको समझना है बंदा मेंटली वीक है तो कौन सा प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट उसकी हेल्प करेगा ना। मेंटली वीक है, माइंड विल स्टॉप वर्किंग, यस मैम। तो आप उसको कहाँ से उसकी हेल्प कराओगे? आप उसको हेल्प कराओगे विद द माइंड। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes, ma'am, one more. Cancer ascendant, moon in 8th house. तो मोती चलता है मैम या नहीं? कैंसर लग्न एसेंडेंट हो मून गया इज नो। आप कभी भी 6, 8 और 12 के जेमस्टोन्स आप नहीं पहन सकते हो। आप तब पहन सकते हो जब आपने उस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा इस जन्म में काम किया है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कार्मिक खत्म हो गए। बिकॉज आपको कोई भी प्लैनेट अगर 6, 8 और 12 में मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ पेन्स। आप जेमस्टोन्स पहनकर उसको और पावर नहीं दे सकते। स्पेशल कंडीशंस में पहना जाता है 6, 8 और 12 का, जब आप इस जन्म में आपने या तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट कर लिया उसका। विपरीत राजयोग मीन्स कि आपके पास कोई प्लैनेट के पास कोई एक हैवी एनर्जीज है 8th हाउस में, ठीक है। आप इस जन्म में अपने 8th हाउस के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड नाउ 8th हाउस बिकम अ वेरी पॉजिटिव हाउस फॉर यू। इन दैट केस दैट प्लैनेट विल बिकम अ वेरी बेनिफिशियल प्लैनेट फॉर यू, क्योंकि आपने उसमें विपरीत राजयोग एक्टिवेट कर लिया है। तो जैसे ही आपने विपरीत राजयोग एक्टिवेट किया, उसको चेक करने के लिए तब आप उसको पावर दे सकते हो। बट आफ्टर वर्किंग ऑन इन दिस लाइफ, विदाउट इस लाइफ में काम करने के बिना आप 6, 8 और 12 की जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। मैम आपने भी अपना 6 मतलब 8th हाउस एक्टिवेट करा? हाँ, Mercury। मैंने भी अपना 8th हाउस एक्टिवेट किया। तो मैम आपने विपरीत वही करा हाँ, होगा। विपरीत राजयोग, यस, बिकॉज एक टाइम पर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन माई हार्ड टाइम ओनली। 8th हाउस ही मेरी लाइफ की प्रॉब्लम था और 8th हाउस ही को ही मैंने पॉजिटिवली एक्टिवेट किया। हाँ मैम मर्क्यूरी 8th हाउस में और आपकी कम्युनिकेशन सब सही है तो या वही करा तो होगा। जितने भी आप सेलिब्रिटीज देखोगे, जितने भी आप ह्यूज सक्सेस पीपल देखोगे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना विपरीत राजयोग ही एक्टिवेट किया होता है। और मैम किसी का जुपिटर 8th में है तो फिर उसको कैसे विपरीत ये राजयोग करे हुए? वर्क फॉर द जुपिटर। जुपिटर इज कनेक्टेड टू द अनाज, वो या तो फिर अनाज का काम करे या फिर डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ चार्ट ऑल्सो। वो एक अनाज मैम आपने बोला? अनाज मतलब जो अनाज होता है ना, खाने पीने का काम, इस सब हाँ का इन तो सब मैम के में एक्टिवेट हो जाएगा? हाँ, ट्रेडिंग कर सकता है, दाल चावल ये सब बेचना स्टार्ट कर दे।
मैम मेरे ब्रदर का है और वो चावल ही बेचता है। तो ये किस्मत अच्छी है, हाँ। समझ रहे हो आप? Ma'am, if moon is in the 10th house and but Rashi is Leo और महादशा चल रही है, तो महादशा के साथ उसकी अभी अभी तो ढैया भी चल रही है। जी हाँ जी 10th हाउस उसका एक्टिवेटेड हो गया। He has हाँ to जी work on the Leo sun as well as the moon. मेंटली Okay. बच्चे को बहुत प्रेशर आ रहा होगा अभी। जी आ रहा है। He has to work both on the moon as उसको तो तीनों पर ही काम करना है बिकॉज ढैया की वजह से उसको और ज्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा होगा। मेंटल प्रेशर मेजरली इज कनेक्टेड टू द करियर। मैं अपने करियर में कर क्या रहा हूँ, जी मुझे कुछ पैसे क्यों नहीं आ रहे, मेजरली उसका करियर से कनेक्टेड प्रेशर आ गया होगा। 100%। सैटर्न, मून एंड सन तीनों पर काम करना। मैम दैया क्या होता है? मैम वो उसकी आगे क्या जाकर रेमेडी पढ़ोगे, है? बहुत इनिशियल सब्जेक्ट है। मैम आपको कैसे पता ढैया चल रहा है? सॉरी, रैंडम क्वेश्चन है मैम। हाउ डिड यू नो मैम कि ढैया चल रहा है? बिकॉज मैम वो वो वाला लियो पे ढैया चल रहा है अभी। अच्छा इसलिए ओके। 4 तो 8 से क्रॉस करता है तो ढैया चलता है। मैम 4th और शनि की 8th पे दैया की क्रॉस रेमेडी करता है बता तो दो। ढैया चलता है। 4th मतलब 4th अब प्लैनेट के वो मैं बाद। समझो ढैया शनि की 7.5 आप आगे जाकर पूरी हाँ जी कैलकुलेशन नहीं करो। मैम आपने एकदम से बोला ना, तो सो आई वाज लाइक कि कैसे पता लगा कि इज इट बिकॉज ऑफ दैट? जब भी सैटर्न किसी के 4th या फिर 8th हाउस से जाता है तब उसकी ढैया चलती है। ओके मैम। For 2.5 years. मैम Yes. सिल्वर ग्लास में पानी विल बी बेनिफिशियल। सिल्वर ग्लास में पानी, यस पर्सन कैन वेयर, बट अगर पानी में वो थोड़ा सा सैफरॉन डाल कर पिएगा तो उसको मेंटली काफी अच्छा लगेगा। ओके एनी अदर क्वेश्चन? मैम शनि की दैया की रेमेडी बता दो। शनि की ढैया की रेमेडी, शनि की ढैया अगर आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो रही है तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम दे रही है, डिपेंड करता है हर एक बंदे को अलग अलग पार्ट में देती है प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे ये बॉचार्ट आई थी सामने तो उसको करियर में प्रॉब्लम दे रही है, तो अब वो चेक करना पड़ेगा कि आपको किस पार्ट में लाइफ में दे रही है। ढैया की बेस्ट रेमेडी है एक तो आप सैटरडे की फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो, साथ में पॉसिबल हो तो किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ और तीर्थ स्थान पर चल कर जाओ, जैसे कि केदारनाथ चले गए चलकर। वाई चलकर? बिकॉज ढैया इज कनेक्टेड टू दैट ओनली। ढैया क्या है? ढैया आपके 4th हाउस से या फिर 8th हाउस से जब जब सैटर्न जाएगा तब तक बंदे की ढैया चलती है। तो सिंपल सी चीज है, मून साइन पर जब भी 4th और 8th से सैटर्न जाता है तब ढैया चलेगी। तो ढैया इज लाइक यू आर पेइंग ऑफ योर पास्ट लाइफ कार्मिक। तो अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान में अगर चल कर जाते हो, लाइक आप केदारनाथ चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, शनि की 7.5 ढैया की बेस्ट रेमेडी। साथ में अगर आपको पैसे से कनेक्टेड करियर, आपकी जॉब चली गई है, करियर नहीं मिल रहा है, बिकॉज ढैया में ऐसा होता है, अगर करियर पर आई है, जॉब नहीं मिलेगी, पैसे की प्रॉब्लम आएगी, पैसे को लेकर बहुत प्रेशर आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो बेस्ट है आप सैटरडे की फास्टिंग करना स्टार्ट कर दो। एवरी सैटरडे आप खिचड़ी का दान करना स्टार्ट करो, अच्छा खिचड़ी ओके। में सब कुछ मिलाकर। अभी जैसे कि वो लियो पर चल रही है, जैसे अभी जो केस स्टडी आया था जो इट इज ऑन द लियो। अब लियो क्या है? लाल मिर्च इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फायर। तो जब भी आप किसी को खिचड़ी दान करो उसमें घी भी डालो, उसको लाल मिर्च भी डालो, सो दैट यू गिव अ कॉम्बिनेशन, साथ में हल्दी भी डालो, एंड देन यू गिव टू सम नीडी लेबर्स। ये करोगे तो आपकी ढैया आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। साथ मैम में अगर आप खिचड़ी किस नॉनवेज दाल खाते हो की? तो छोड़ दो। किस दाल की खिचड़ी? उड़द की, छिलके वाली? उड़द वाली जो ब्लैक मूंग हाँ उड़द होती ब्लैक छिलका। ओके है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम। समझ में आ गया? तो मून की दशा हमारी पेनफुल होती है। अब जैसे कि अब आप एक अभी टॉपिक ले आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी आपकी शनि की 7.5 या फिर ढैया चलती है, वो आपको मेंटली ज्यादा टॉर्चर देती है। आउटर वर्ल्ड में भी देती है डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट लाइफ कर्मा, बट मेजर द टॉर्चर इज ऑन योर मेंटली। क्यों? मेंटल आपको बहुत प्रेशर होता है। अगर आपके करियर पर चलेगा आपको प्रेशर होगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने करियर में, व्हाट आई एम डूइंग, मेरे पास इतनी नॉलेज है बट मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे आपको आते हैं व्हाट आई एम डूइंग, मेरे कलीग तो इतने बढ़ गए, ऐसे ऐसे आपको थॉट्स आते हैं। व्हाई ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? बिकॉज सैटर्न आपके 4th या 8th से गोचर कर रहा होता है उस टाइम। 4th से जब सैटर्न गोचर करता है तो क्या करता है? आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। सैटर्न क्या बोलता है? कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज अगेन सैटर्न आपका जितना भी एक्सॉल्टेड हो या फिर डेबिलेटेड हो, वट एवर द सिचुएशन द सैटर्न इज, सैटर्न अपना मैलेफिक पना नहीं छोड़ता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। यस।
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सैटर्न आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा, तभी सैटर्न को उच्च ग्रहों में माना जाता है। उच्च ग्रह मीन्स दैट यू विल बी एबल टू ओवरकम दीज प्लैनेट्स विद द हेल्प ऑफ योर ओन स्ट्रगल्स। और ये आपको आंसर पता होगा, क्योंकि कोई बंदा गरीब परिवार में पैदा होकर अमीर कैसे हो सकता है? अगर वो उसका जुपिटर एक्सॉल्टेड हुआ तो वो एक अमीर परिवार में पैदा होता। ये सच है कि नहीं है? यस मैम, अगर उसका वीनस एक्सॉल्टेड होता वो एक अमीर परिवार में पैदा होता कि नहीं होता? होता है मैम। हाँ, या अगर ना होता तो उसके पैदा होते ही पैसा आ जाता? हाँ मैम, yes, yes. यस मैम, तो अगर वो बड़े होकर उसने अपनी किस्मत बदली है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे ने अपना विपरीत राजयोग एक्टिवेट किया। सच है कि नहीं है? यस मैम, हाँ, तो ये आप अपने दिमाग से, बहुत बड़ा मिथ है जो आप अपने दिमाग से निकाल दो, कि आप इस जन्म में कुछ नहीं कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस जन्म में, विद योर ओन हार्ड वर्क, विद द इंटीग्रिटी। अपने कर्म करो, ये मत समझो कि रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। रिजल्ट्स आपको ऑटो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? yes. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड जुपिटर, द एक्सट्रीम बेनिफिशियल प्लैनेट। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, अगर एक बंदे का, अभी तो ठीक है एस्ट्रोलॉजर्स आर गिविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू राहु केतु एंड शनि बिकॉज इट इज कलयुग, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पहला वाला युग, उसमें बेनिफिशियल प्लैनेट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तभी आपने देखा होगा कि पहले टाइम पर लोग अपने घर पर काऊ रखा करते थे, इज इट? अभी के टाइम पर लोग अपने घर में डॉग्स रखते हैं, बिकॉज ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग आएगा लोग अपने घर में राहु केतु शनि एक्टिवेट करके रखेंगे, इसलिए डॉग्स रखेंगे। बट in the previous era they keep the cows is connected to the Venus and Jupiter. Clear? It is the most beneficial planet. Able to sleep without any tension means Jupiter inside you. अगर एक बंदा शांति से सो सकता है, उसके अंदर जुपिटर है, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट एनीहाउ। क्या मतलब हुआ इसका? Contentment. Jupiter is good, exalted. ब्लेसिंग है मैम भगवान की, आराम से सो रहा है। Blessings of the God. एग्जैक्टली इसका मतलब है कि अगर आपका जुपिटर अच्छा है, आप भगवान भरोसे चलोगे। अब रात में आपको नींद कब आती है? जब आपको लगेगा भगवान तो है ना मेरे साथ, सब कुछ मेरे साथ अच्छा होएगा, आप आराम से जाओगे और सो जाओगे। ये सच है? यस भगवान मैम, से बात करके सो जाओगे। सच बिल्कुल, है कि नहीं है? यस मैम, Yes. ऑन द अदर साइड, आपका जुपिटर अच्छा नहीं है, रात में सोते टाइम आपको 10 चीजें याद आएंगी, यहाँ की EMI पे करनी है, ये करना है, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, XYZ। इसका मतलब क्या है? आपको भगवान के ऊपर भरोसा नहीं। तो भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा कौन कर पाता है? इनका जुपिटर अच्छा होता है। यस। और सो कौन पाएगा अच्छे से? जिनका जुपिटर अच्छा होगा, जो भगवान पे भरोसा करेगा। यस। बिकॉज अगर आपका माइंड रेस्टलेस है, अगर आप टेंशन में रहोगे, क्या आप इजीली सो सकते हो? नो मैम, और अगर आपका माइंड रेस्टलेस है और आप टेंशन में हो, तो आपको लगता है कि आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हो? नो मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. तो मैम जो भगवान पे भरोसा करेंगे उनको तो टेंशन वो भी तो नहीं होगी ना मैम, मून भी तो उनका ओवरकम हो जाएगा। अगर आपका जुपिटर अच्छा है और अगर आपका मून खराब भी है तो भी आप उसको ओवरकम कर लोगे। यस, आप उसको ओवरकम कर लोगे कैसे? वाइल सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द गॉड। सो अगर बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, नॉट नेसेसरी कि आपको किसी की बर्थ चार्ट उठाने की भी जरूरत है। आप किसी से पार्टी में मिले और बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर उसने आपसे बोला कि यार बता यार कुछ, मैं आजकल सो नहीं पा रही हूँ, समझ जाना विदाउट बर्थ चार्ट उठाए। Hmm. कोई डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, एंजाइटी की दवाई खा रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, बर्थ चार्ट बिना उठाए समझ जाना जुपिटर रिफ्लेक्टेड है। बिना उठाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes. Knowledge and wisdom, Jupiter giving nature, Jupiter blessings wherever it sits. नॉलेज एंड विजडम, जुपिटर किसका प्लैनेट है? नॉलेज एंड विजडम। अगेन आप अपने जुपिटर प्लैनेट को इंप्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका डेबिलेटेड जुपिटर है। कितने सारे लोग, आप लोग में से कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जुपिटर डेबिलेटेड हुए? क्यों? तभी आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो। या एक एक्सॉल्टेड जुपिटर वाला जो है एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करेगा, या डेबिलेटेड? डेबिलेटेड वाला पढ़कर अपने कर्मों को खत्म कर रहा है, एक्सॉल्टेड वाला कर कर लोगों को कुछ सिखाने के लिए कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
नॉलेज एंड विजडम, अगर आपको अपने जुपिटर को इम्प्रूव करना है, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नॉलेज एंड विजडम लो। मेक श्योर आप अपने आप को प्रॉमिस करो टिल यू आर ऑन दिस अर्थ, बिकॉज आपकी सोल है। आज अगर आपकी आत्मा, अगर आपको क्या लगता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, मैंने इस जन्म में पढ़ाई की, आपको क्या लगता है कि मैंने बस इसी जन्म में पढ़ाई की है, पिछले जन्म से मैं पढ़कर नहीं आई होंगी? हाँ मैम, करो ना। यस, तभी तो मेरी सोल इतनी जल्दी इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर गई। आप आगे जाकर अपना बर्थ चार्ट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में भी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? Yes. तभी तो आप इस सब्जेक्ट से एकदम से कनेक्ट हो गया। तो हम्म। आपकी सोल, आपका जब बर्थ हुआ, आपकी बॉडी जाती है, आपकी सोल नहीं जाती। तभी बोला जाती है जितनी मैच्योर सोल उतने एग्जॉल्टेड प्लैनेट, जितनी मैच्योर सोल उतना ज्यादा लोग उन्हें चीट करते हैं। हम्म। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? मैम Yes. चीट का क्यों करते हैं मेच्योर सोल? सिंपल सी चीज है, आपके एग्जॉल्टेड प्लैनेट, अगर आपकी मैच्योर सोल है तो आपके पास एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होंगे। अगर आपके पास एग्जॉल्टेड प्लैनेट होंगे, आप किसी को चीट करोगे? नहीं। नहीं. चीट करता कौन होएगा? टेबलेटेड This is प्लैनेट्स वाला। regulated. डेबिलेटेड प्लैनेट होते किसके? Immature. हाँ मैम। इमेच्योर सोल। Immature. तो सिंपल सी चीज है, जो आपको चीट कर रहा है वो उसके डेबिलेटेड प्लैनेट होंगे, और जो चीट हो रहा है उसके एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होते हैं। क्लियर है? Yes. जुपिटर ब्लेसिंग्स वेयर एवर इट सिट्स, जहां पर भी जुपिटर, एंड जुपिटर इज ऑलवेज अ गिविंग नेचर। जैसे अगर आपके गुरु है, आपके टीचर्स है, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं अपना ज्ञान इसको क्यों दे रहा हूँ। कभी भी कोई भी टीचर सेल्फिश हो ही नहीं सकता है, और ना कभी कोई टीचर को किसी से जेलसी हो सकती है। हर एक टीचर की यही दुआएं होती है कि यार ये बंदा हमसे भी ऊपर जाए। आज अगर मैं अपने भी गुरु से ऊपर हूँ तो उसको दुख होता है, उसको तो बहुत खुशी होती है। क्यों? आपको कितनी खुशी होगी यार, ये मेरा पढ़ाया वो बच्चा मेरे से ऊपर निकल गया। सो ये क्या बोल रहे हैं? जुपिटर इज ऑलवेज अ गिविंग नेचर। आपके जो टीचर है वो हमेशा आपके गिविंग नेचर के, वो आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाएंगे कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। क्लियर है? सो दे ऑलवेज हैव अ गिविंग नेचर। जिनका भी जुपिटर अच्छा होता है, इनका हमेशा गिविंग नेचर होता है। ये हमेशा दान पुण्य में बिलीव करते हैं, ये हमेशा देने में बिलीव करते हैं। तभी आपने देखा होगा गुड जुपिटर ऑलवेज अ डोनर। यस मैम। क्लियर है? तो ये हमेशा देने को बिलीव करते हैं। जुपिटर ब्लेसिंग्स वेयर एवर इट सिट्स, जहां पर भी जुपिटर बैठेंगे वहां पर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आपके बर्थ चार्ट में जहां पर भी जुपिटर, ऐसा बोला जाता है वेयर एवर द जुपिटर सिट्स इन योर बर्थ चार्ट, आपको उस एरिया से कनेक्टेड लोग आपसे जेलसी करेंगे, और सैटर्न आपका जहां पर भी बैठेगा वहां पर कोई भी आपसे जेलसी नहीं करेगा। क्लियर है? Yes. मैम लेकिन हम जैसे 7th हाउस में जुपिटर है तो मैम हम तो उस चीज को इतना अच्छा नहीं मानते, तो जेलस थोड़ी करेगा मैम कोई। जुपिटर इन सेवेंथ हाउस, यू मस्ट, अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो आपके क्लाइंटेज बहुत बड़े बड़े होंगे। It's not only the house of the marriage, it's a house of your partnership too. It is out of the client interaction too. ठीक है। Clear है? Yes. So Jupiter blessings wherever it sits, Jupiter is equals to the liver. जैसे कि Jupiter is a planet of the expansion, किसी भी चीज का एक्सपेंशन, बॉडी का एक्सपेंशन, आपकी बॉडी में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? लिवर। लिवर। Liver. जुपिटर। एनी प्रॉब्लम इन द जुपिटर फाइंड्स अ वे टू बी अनहैप्पी। अब विदाउट किसी का बर्थ चार्ट उठाए आप देख लो, जिसका भी जुपिटर अच्छा होएगा आप उसको मिलोगे, उसकी सिचुएशन कुछ भी हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो बंदा आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करता हुआ दिखता है, आपको हमेशा वो खुश दिखेगा, आपको लगेगा ओ वाओ, मतलब उसको हमेशा अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द जुपिटर इज वीक, ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड क्रिपिंग, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द रेमेडी टू इट? स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिपिंग, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड। दोनों का ही सोल्यूशन है, जुपिटर का भी और सैटर्न का भी। आज से आप अपने आप को प्रॉमिस कर लो, भाई मुझे कंप्लेन क्रिपिंग नहीं करनी है। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन ढूंढ, स्टार्ट वर्किंग ऑन रेदर देन कंप्लेनिंग, उसके लिए रोने की वजह से। सो एनी प्रॉब्लम इन द जुपिटर फाइंड द वे टू बी अनहैप्पी। अगर आपका जुपिटर खराब है, आपको
एक रीजन चाहिए होगा अनहैप्पी होने का, रोने का। बट अगर आपको जुपिटर अच्छा है, आप हमेशा कहोगे थैंक यू सो मच गॉड मुझे अच्छी अच्छी लाइफ देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कन्वर्टिंग ऑल माय ड्रीम्स इनटू द रियलिटी। आपका ग्रैटिट्यूड रुकता ही नहीं है, यू कीप ऑन पेइंग द ग्रैटिट्यूड। जुपिटर इज ऑलवेज यस, ग्रैंड पेरेंट्स आर योर जुपिटर। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दैट मीन्स कि आपका जुपिटर अच्छा है। आपके गुरु आपके जुपिटर है, ब्लेसिंग्स आपके जुपिटर है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा गुरु मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपका जुपिटर आपके फेवर में आ गया। अगर आपको अपनी लाइफ में गलत गुरु मिल रहा है, दैट मीन्स प्रॉब्लम इन द जुपिटर। क्लियर है? ब्लेसिंग्स इज इक्वल्स टू द जुपिटर। आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स है, ये भी आपकी लाइफ का जुपिटर है। बैड जुपिटर साइन, बैड जुपिटर, बैड लिवर, आपका लिवर बैड होएगा। नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंसेस्टर्स। अगर किसी बंदे का जुपिटर अच्छा होएगा, उसके ऊपर एंसेस्टर्स की हमेशा ब्लेसिंग्स होती है। एस्ट्रोलॉजी हैज गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू योर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। अगर आपके पास एंसेस्टर ब्लेसिंग्स है, जिसको हम बोलते हैं पितृ दोष, अगर आपके पास पितृ दोष नहीं है, आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम ऑटो सॉल्व है। तभी बोला जाता है डोंट ईट नॉन वेज, बिकॉज आवर शास्त्र सेज दैट इफ यू ईट नॉन वेज, आप धरती पे बैठकर नॉनवेज खा रहे हो, आपकी वजह से आपके एंसेस्टर्स ने अगर कुछ अच्छा किया है एंड दे हैव गॉट द लिबरेशन, बट आपकी वजह से वो फिर से धरती पर भेजे जाएंगे। सोचो वो आपको कितना कर्ज करेंगे। आपको कभी भी अपने एंसेस्टर्स से कर्ज नहीं लेनी होती है। whatever you offer to Jupiter, it will come back to you. जुपिटर है आपकी नॉलेज विजडम, जुपिटर है भगवान। अगर आप नॉलेज और विजडम में आप कहीं पर कोई फीस भेज रहे हो या फिर आप कहीं पर फीस देते हो, वो आपके पास 100x या 1000x वापस आएगी। आज मैंने बहुत महंगी जगह से एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करी, उससे 100x ज्यादा मैं उससे कमा चुकी हूँ। सो इट इज सेइंग दैट व्हाटएवर यू ऑफर टू द जुपिटर, अगर आप कोई नॉलेज और विजडम गेन करने के लिए अगर आप किसी को पैसा देते हो, तो वो आपके पास 100x या 1000x वापस आएगा, क्योंकि वो नॉलेज और विजडम है। द सेम वे जुपिटर, अगर आप भगवान को कुछ देते हो या फिर आप कुछ भी दान करते हो, वो आपके पास 100x वापस आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes. Never take bad words from your guru, teacher, parents. It will give you the problem always. अगर आपने अपने गुरु के बैड वर्ड्स लिए, आप अपने गुरु को या आप अपने टीचर को कर्ज कर रहे हो, आपका टीचर आपको कर्ज कर रहा है, फिर आप उस दोष से बाहर नहीं निकल पाते हो। अपने पेरेंट्स से कभी भी आपको अपने पेरेंट्स से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। नॉट ओनली योर पेरेंट्स, किसी भी बड़े इंसान से, कोई भी एडल्ट से, किसी से भी आपको कर्ज नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी से भी कर्ज लेते हो, तो आपका जुपिटर प्लैनेट को आप डायरेक्टली अफ्लेक्टेड करते हो, या आप किसी से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हो, तब भी आप अपने जुपिटर प्लैनेट को प्रॉब्लम क्रिएट करते और हो। मैम फ्रेंड्स के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो जुपिटर खराब नहीं हो रहा ना हमारा? नहीं,